हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कि मेरे चैनल पर न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचेन को वांग जी के बारे में सब पता चल जाता है, जिसे सुन के एक पल के लिए तो सिचेन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन वहीं वांग जी ऑफिस से ही साउथ कोरिया चला जाता है एक बिजनेस मीटिंग के लिए। जब सिचेन घर आते हैं और ये बात विंग को बताते हैं तो विंग पूरी तरीके से सैड हो जाता है। वह चुपचाप से अपने रूम में जाता है और बहुत रोता है। वो इतना रोता है कि उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। उसका चेहरा रोने की वजह से पूरी तरीके से फूल चुका था। वेंचिंग जब विंग के रूम में जाती है तो विंग को ऐसे देख के उसे बहुत बुरा लगता है। वो विंग को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विंग तो जैसे वेंचिंग की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। विंग को बहुत बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी एयरपोर्ट से सीधा अपने होटल के रूम में जाता है और जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है तो वो वांग अपने बेड पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बेड पे बैठने के बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन में विंग की पिक देखने लगता है। विंग की पिक देख रहा था क्योंकि उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। उसने 2-3 दिन से बिल्कुल अच्छे से भी विंग से बात नहीं की थी और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो विंग को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता है। वो विंग से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो विंग से क्या बात करे। वो विंग की फ़ोटो को देखता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है। जैसे ही वांग जी फ़ोन देखता है तो फ़ोन सिचेन का था। वो जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है और हेलो कहता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, वो वांग जी क्या तुम पहुंच गए? वांग जी कहता है, हाँ ब्रदर मैं पहुंच गया। सिचेन कहते हैं, वांग जी ये सब कुछ जो काम है ना तुम्हारा, प्लीज़ जल्दी ख़त्म करो और जल्दी वापस आओ, क्योंकि मैं अंकल और वेंचिंग और विंग इन तीनों को क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझे तुम? वो तीनों मुझसे बार बार बहुत कुछ पूछ रहे हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। प्लीज़ वांग जी तुम जल्दी आने की कोशिश करो। वांग जी अपने ब्रदर को कहता है और फ़ोन कट कर देता है। बेचारे सिचेन एक लंबी सी सांस लेते हैं और अपने मन में कहते हैं, वांग जी प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ। उधर हम वेंचिंग को देखते हैं। वेंचिंग जो विंग को अपनी गोदी में सिर रख के लिटाई हुई थी, वो विंग के बालों को ऐसे ही सहलाती रहती है। विंग रोते रोते कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। वेंचिंग विंग को ऐसे देखती है तो उसे विंग के लिए बहुत बुरा लगता है। वो विंग को ऐसे देख के उसे वांग जी और सिचेन दोनों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जब देखती है कि विंग सो गया है तो वो विंग को अच्छे से बेड पे लिटाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है और धीरे से रूम से बाहर आती है। वो इतना गुस्से में थी कि सीधा विंग के रूम से निकल के वो सिचेन के पास रूम में जाती है और सिचेन से कहती है, सिचेन सिचेन जो स्टडी रूम में कुछ कर रहे थे, वो वेंचिंग की ऐसी आवाज़ देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हाँ वेंचिंग क्या हुआ? वेंचिंग कहती है, सिचेन ये सब कुछ क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ, नहीं तुम नहीं जानते मुझसे बुरा कोई नहीं है। सिचेन कहते क्या हुआ है वेंचिंग, तुम इतना गुस्से में क्यों? वेंचिंग कहती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा भाई विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम जानते हो वो कितना हर्ट है, वो कितना रो रहा है, उससे कितनी तकलीफ़ हो रही है। सीरियसली सिचेन तुम्हें नहीं पता है, तुम दोनों ब्रदर ना सेम हो। तुम किसी को हर्ट करके तुम्हें समझ में नहीं आते कि तुम दोनों ने क्या किया है। सिचेन अपने मन में सोचते हैं, वांग जी तुम्हारे चक्कर में मैं बेवजह डांट खा रहा हूँ। सिचेन कहती है, सिचेन वेंचिंग कहती है, सिचेन मुझे सच बताओ आखिर ये सब कुछ चल कह रहा है, नहीं तुम याद रखना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ऐसा कहती है। बेचारे सिचेन चुपचाप वेंचिंग को देख रहे थे। वेंचिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है
और सिचैन अपना सर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं वांग जी प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर सिचैन, लैनकुरैन और वेंचिंग तीनों थे। तभी विंग धीरे से सीढ़ियों से नीचे आता है। वो सिचैन, लैनकुरैन और वेंचिंग को गुड मॉर्निंग करता है, लेकिन विंग के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। विंग की आंखें रोने की वजह से अभी भी पूरी तरीके से रेड थी और उसका चेहरा भी पूरी तरीके से फूल चुका था, जिसे सिचैन अच्छे से देख सकते थे। सिचैन और लैनकुरैन विंग को ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लैनकुरैन गुस्से में सिचैन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि लैनकुरैन कई बार सिचैन से पूछ चुके थे कि वांग जी कब आएगा, क्यों गया है। वो अच्छे से कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से सिचैन के ऊपर कुरैन भी बहुत गुस्सा थे। तभी लैनकुरैन कहते हैं विंग बेटा आओ नाश्ता कर लो। विंग कहता है और चुपचाप से लैनकुरैन के पास बैठ जाता है। वेंचिंग उसके सामने ब्रेकफास्ट की प्लेट लगाती है, उसमें ब्रेकफास्ट सर्व करती है और विंग से खाने को कहती है। विंग को खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो उन लोगों को ऐसा दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो बस 1-2 स्पून ही खाता है और कहता है अंकल मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तभी सिचैन कहते हैं विंग अच्छे से ब्रेकफास्ट तो करो। विंग कहता है काका मैं कर लूँगा बाद में। एक हंसते खेलने वाला लड़का सडनली इतना साइलेंट हो गया था कि घर में सभी परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग के लिए वो क्या करें जिससे विंग खुश हो जाए। नेक्स्ट डे विंग को लगता है, क्योंकि 2 दिन कंप्लीट हुए थे, कि आज वांग जी वापस आएगा, इसलिए विंग जल्दी कॉलेज से आता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होके वांग जी का आने का वेट कर रहा था। वो आज बहुत खुश था। वो अपने मन में डिसाइड करता है कि जैसे ही मिस्टर लैन आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा कि आखिर क्या बात है, वो मुझसे क्यों गुस्सा है। तभी थोड़ी देर बाद उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। वो जल्दी से भाग के नीचे आता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है तो वो देखता है कि सिर्फ लैन सिचैन और लैनकुरैन ही मेंशन में अंदर आए थे। वो उन दोनों को देखता है। लैनकुरैन सिचैन की तरफ बहुत गुस्से में देख रहे थे और वो गुस्से में ही सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। सिचैन बहुत डरे हुए थे। तभी वेंचिंग वहाँ आती है, वो सिचैन को देखती है। तभी विंग सिचैन से कहता है गग्गा मिस्टर लैन कहाँ है। बेचारे सिचैन, उनसे कहा तो नहीं जा रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से कहते हैं विंग वो वांग जी को आने में भी कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि वहाँ का अभी वो प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। विंग जब ये सुनता है तो वो फिर से बहुत हर्ट हो जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप से पलटता है और अपने रूम में चला जाता है। सिचैन जाते हुए विंग को देख रहे थे और सिचैन को वेंचिंग गुस्से में देख रही थी, इतना गुस्से में कि सिचैन को ऐसे पता चल रहा था कि जैसे वेंचिंग बस अभी कुछ उठाएगी और सिचैन को जोर से उस सिचैन के ऊपर फेंक देगी। बेचारे सिचैन वेंचिंग की तरफ देखते हैं, लेकिन वेंचिंग भी गुस्से में सिचैन से कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सिचैन को भी नहीं पता है। सिचैन को तो सुबह सिर्फ वांग जी का एक मैसेज आया था कि उसे आने में भी कुछ दिन लगेंगे, यहाँ का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। सिचैन अपने मन में कहते हैं प्लीज़ वांग जी वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नहीं मुझे नहीं पता मैं तुम्हें ज़िंदा भी मिलूँगा या नहीं। प्लीज़ वांग जी, मुझे लगता है मेरे ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो। ऐसा कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। अब 2 दिन और बीत जाते हैं। विंग ना किसी से ज़्यादा बात करता था, जो बहुत हंसता खेलता विंग था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं खो गया है। वो ना घर में किसी से बात करता था, बहुत साइलेंट रहता था, जिस वजह से वेंचिंग, सिचैन और लैनकुरैन तीनों बहुत परेशान थे। उधर वो कॉलेज भी जाता था तो सिर्फ साइलेंट रहता था। साहो सिचैन भी बहुत परेशान हो चुका था। उसने विंग के से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता कि विंग जब भी वांग जी का नाम आता उस टॉपिक को अवॉइड कर देता। साहो सिचैन भी बहुत परेशान हो चुका था और उससे विंग की ऐसी हालत देखी भी नहीं जा रही थी। अपने मन में सोचता है आखिर उस लैन वांग जी ने मेरे फ्रेंड के साथ किया क्या है,
ये इतना हर्ट क्यों है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो क्या करे अपने दोस्त के लिए कि उसका दोस्त हैप्पी हो जाए, लेकिन सब कुछ बेकार था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग नीचे आता है तो वो देखता है सामने सोफे पे लेनकुरन और सिचेन दोनों बैठे हुए हैं। जैसे ही वो दोनों को देखता है तो उनको गुड मॉर्निंग विश करता है। दोनों भी विंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सिचेन विंग को देख रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि विंग जैसे कुछ कहना चाहता हो। तभी वो विंग से कहते, विंग क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। विंग कहता है, गग्गा अंकल, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं क्या अपनी मॉम के पास जा सकता हूँ। जैसे ही वेंचिंग, सिचेन और लेनकुरन ये बात सुनते हैं तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या कहा तुमने, पर क्यों विंग। विंग कहता है, अंकल मैं बस कुछ दिन के लिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं कुछ दिन उनके साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ अंकल, क्या मैं जा सकता हूँ। सिचेन अपने अंकल की तरफ देखता है क्योंकि वो जानते थे कि ये टाइम अच्छा है। विंग थोड़ा अपनी मॉम के साथ रहेगा तो शायद वो रिलैक्स फील करेगा। अंकल कुरेन और वेंचिंग बिल्कुल नहीं चाहती थी कि विंग वहाँ से जाए, लेकिन वो भी थोड़ा समझती हैं कि जिस तरीके से आजकल विंग रह रहा है वो उसके लिए अच्छा नहीं है। वो ना किसी से बात करता है, ना हंसता है, ना बिल्कुल किसी से कुछ भी कहता है। इसलिए अंकल कहते हैं, ठीक है विंग, लेकिन प्लीज़ बेटा जल्दी वापस आ जाना। विंग कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वो जल्दी से अपना बैग पैक करता है और थोड़ी देर बाद बैग पैक करके नीचे आ जाता है। सिचेन कहते हैं, विंग मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। विंग कहता है, नहीं गग्गा, मैं चला जाऊँगा। सिचेन कहते हैं, विंग कहता है, गग्गा प्लीज़ मैं चला जाऊँगा, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेंचिंग विंग के पास आती है। विंग से कहती है, विंग कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊँगा वापस। वेंचिंग की आंखों में बहुत सारे आंसू थे जो रुक ही नहीं रहते। ऐसे विंग को देखकर विंग भी वेंचिंग को देख के रोने लगता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वेंचिंग कहती, विंग मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना, समझे तुम, और मुझे भूल मत जाना, वहाँ जाके मुझे फ़ोन ज़रूर कर लेना। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं आपको ज़रूर याद करूँगा और आपको फ़ोन करूँगा, ऐसा कहता है और मेंशन से बाहर जाता है। तभी सिचेन अपने ड्राइवर को बोलते हैं विंग को यांग मैंसन छोड़ने के लिए। विंग कार में बैठता है और वो ड्राइवर विंग को वहाँ से ले जाता है। कुरेन अब इतना गुस्से में विंग को सिचेन को देख रहे थे। वो सिचेन से कहते हैं, सिचेन मुझे तुमसे बात करनी है। सिचेन तो वेंचिंग की तरफ देख रहे थे जो लेनकुरन से ज़्यादा गुस्से में सिचेन को देख रही थी। सिचेन कहते हैं, क्या मैं आज मरने वाला हूँ। वांग जी प्लीज़ मुझे आके बचा लो। नहीं सच में मैं आज मरने वाला हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। तुम कहाँ हो इडियट, तुम मुझे कॉल भी नहीं कर रहे। तभी अंकल कुरेन कहते हैं, मेरे साथ आओ। वो सिचेन को स्टडी रूम में ले जाते हैं और सिचेन से पूछते हैं, सिचेन अब मुझे तुम सच बताओ, वांग जी कहाँ है और कहाँ गया है और वो कब आ रहा है और ये सब कुछ चल क्या रहा है। सिचेन कहते हैं, अंकल मुझे नहीं पता, उसने कहा मैं साउथ कोरिया में मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और मैंने उससे बात भी की थी एक दिन, लेकिन सडनली उसका फ़ोन बंद हो गया। लेकिन कल और उस दिन उसका मैसेज आया कि उसे कुछ दिन काम है, इसलिए। अंकल कहते हैं, सिचेन अगर तुम किसी भी गलत चीज़ में उसका साथ दे रहे हो ना तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम। अगर उस छोटे बच्चे को जरा भी चोट पहुंचाई ना तुम दोनों ने मिलके तो याद रखना। सिचेन बस अपनी सिर नीचे करके अंकल के गुस्से को झेल रहे थे। बेचारे सिचेन, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। वो बस वांग जी पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं, वांग जी प्लीज़ वापस आ जाओ, नहीं मैं सच में मरने वाला हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है मेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो जैसे ही यांग मैंशन में पहुँचता है तो वो जल्दी कार से उतरता है और जल्दी घर के अंदर एंटर करता है। जैसे ही मैडम यू विंग को बैग के साथ देखती हैं तो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन वो जल्दी से जाके विंग को हग कर लेती हैं
वो विंग से कहती, विंग तो तुम यहाँ कैसे बचा? विंग कहता है, मम्मा क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? मैडम यू कहती है, क्यों नहीं आ सकते? मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि ये तुम्हारा घर है, पर तुम अचानक से ऐसे तुमने कोई कॉल भी नहीं किया। विंग ने कहा, नहीं मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ दिन आपके पास रहूं। मैडम यू विंग की आंखों की तरफ देखती हैं तो उन्हें साफ समझ आ जाता है कि विंग बहुत पेन में है और बहुत हर्ट है, लेकिन किस वजह से उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था। वो विंग की उन सैड आंखों की तरफ देखने लगती है और विंग से कहती है, विंग बेटा सच बताओ क्या हुआ है? विंग कहता है, मॉम कुछ भी नहीं हुआ। तभी मैडम यू कहती हैं, विंग मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा और मैं अच्छे से जानती हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम मैं बस कुछ दिन आपके पास रहना चाहता हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी मॉम, ऐसा कहता है और फिर से मैडम यू के गले लग जाता है। मैडम यू ज़्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अभी विंग को परेशान करना नहीं चाहती थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। क्या मैडम यू जान पाएंगी कि विंग यहाँ क्यों है? अगर मैडम यू को सच पता चला तो वो वांग जी के साथ क्या करेंगे, क्योंकि मैडम यू विंग से बहुत प्यार करती हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।